हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होते हैं? हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। मैंने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग आवर डेवलपमेंट या फैक्टर अफेक्टिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसमें हमारा जो मेजर एक फैक्टर था वो था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा सीटेट में आता है, तो इसको अच्छे से आप समझेंगे। तो हमारे दो फैक्टर हैं जो हमारी हेरिडिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा है हेरिडिटी और सेकंड है हमारा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो होता है वो बेसिकली हमारा जेनेटिक फैक्टर होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट हमारा सराउंडिंग, यानी जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो दो तरीके के हमारे फैक्टर हुए। तो देखो, जो भी किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है बेसिकली प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है जिसको आपको याद रखना है। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन किस तरीके से हो पा रहा है। आपके जीन्स कैसे हैं, आपको एटमॉस्फेयर कैसा मिला, एनवायरनमेंट कैसा मिला है, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। बेसिकली हेरिडिटी क्या होती है? कोई भी जो बच्चा होता है उसको उसके पेरेंट्स से जो जीन्स गिफ्ट में मिलते हैं, बायोलॉजिकल जीन्स जो मिलते हैं, वो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी उसे रिप्रेजेंट करती है। तो हेरिडिटी किसी भी बच्चे के पोटेंशियल को बताता है कि उस बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है, लेकिन एनवायरनमेंट हमको ये बताता है कि वो उस पोटेंशियल को अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। सपोज एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसके जीन्स ऐसे हैं, उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट रहे होंगे, तो वो बच्चे के अंदर भी माँ बाप के जो हैं वो गुण आए। लेकिन अब उसको अपनी जो ये क्वालिटी उसको डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं मिला कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाए, या वो अपना जो ये क्वालिटी है, जो इंटेलिजेंस है, उसको कहीं शो कर पाए, उसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको उसके एनवायरनमेंट ने उसके इस गुण को दबा दिया। वो अपने पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पाया, जितना वो डिजर्व करता था उतना उसको नहीं मिल पाया। इसीलिए हेरिडिटी जो होती है वो चाइल्ड के पोटेंशियल को बताती है, लेकिन वो उस पोटेंशियल को अचीव कर पा रहा है या अचीव नहीं कर पा रहा है, ये डिसाइड करता है हमारा एनवायरनमेंट। अब देखो, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली हेरिडिटी को हम नेचर भी बोलते हैं, क्योंकि हेरिडिटी हमको प्राकृतिक तौर पर मिलती है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, इसीलिए इसको हम नेचर बोलते हैं। जबकि एनवायरनमेंट को हम नर्चर बोलते हैं। नर्चर का मीन्स होता है जो हमारा पोषण करता है। हमें अपने पेरेंट्स से जो क्वालिटीज मिली हैं हेरिडिटी के थ्रू, उनको पोषित कैसे, वो कैसे पोषित हो रही हैं, उसको किस तरीके से हम डेवलप कर पा रहे हैं, कैसे अचीव कर पा रहे हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। हेरिडिटी हमारा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट का। और एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी हमारा सराउंडिंग हमें इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, सराउंडिंग में लाइक हमारी फैमिली, हमारे नेबर, हमारा स्कूल, पीयर ग्रुप, मीडिया, ये जितनी भी चीज हमारी डेवलपमेंट को जो अफेक्ट कर रही है ये एनवायरनमेंट के अंदर आती है। जबकि हेरिडिटी में क्या होता है? पेरेंट्स से जो हमें क्वालिटी मिली होती है, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारा फिजिकल, हम देखने में किस तरीके से है, फिजिकल मेकअप हमारा हो गया, आईज कैसी है, नोज कैसी है, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, ये सब हमारा क्या है? हेरिडिटी के अंदर आता है। तो हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है? एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सेप्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू द सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर एंड प्रोसेस। कोई भी ह्यूमन पर्सन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो जब पैदा होता है तो वो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ पैदा होता है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर हमें हेरिडिटी के थ्रू मिले होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप जो होते हैं, उनकी उनकी कुछ कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं, दोनों की मिक्स होकर आती हैं, ठीक है। सपोज आपकी नोज आपके पापा की तरह है, आपका हेयर कलर आपकी मदर की तरह है, ठीक है। जो हमारे जो बायोलॉजिकल ट्रीट्स होते हैं वो जैसे क्या क्या होते हैं, अब आप इस फिगर में देख सकते हो। जैसे बच्चा है, इसका जो ईयर्स हैं इसके फादर के जैसे हैं, ठीक है। इसका आई कलर जो है वो फादर के जैसा है, बट इसका हेयर इसकी मदर के जैसे है, हाइट मदर की जैसी है। तो ये इसकी हेरिडिटी है, ये इसके जीन्स हैं जो इसको इसके पेरेंट्स से मिले हैं।
अब इसमें एक चीज आप ये नोट करके रखिएगा कि जो जाइगोट होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे जाइगोट में। और पेयर कितने होते हैं? अगर पेयर पूछा जाए तो 23 पेयर होते हैं, लेकिन अगर नंबर पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 46 होते हैं, लेकिन अगर पेयर पूछा जाए तो 23 पेयर होते हैं। अब इस 23 पेयर्स में से 22 पेयर तो ऑटोसोम्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, और 23rd पेयर, 23 नहीं, 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो ये डिसाइड करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। अब एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, जिसको डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जो हमारा 21st क्रोमोसोम होता है, जैसे पेयर में होते हैं, पेयर कैसा, फर्स्ट पेयर के ये क्रोमोसोम्स हो गए, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड, 21st पेयर होगा। 21st पेयर में कुछ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल उसके ऊपर डेवलप होने लग जाता है, उसके ऊपर बिल्ड होने लग जाता है, तो उससे वो जो हमारा क्रोमोसोम है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, और बॉडी में जो फीचर्स हैं उसमें कुछ कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, नोज जो है वो फ्लैट हो जाती है फ्रंट से, आईब्रोज और आई का ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होता है, फिंगर्स, हाथ की फिंगर्स जो है वो कर्व नहीं होती, एकदम सीधे होती हैं, फिंगर्स के बीच में हमारा गैप आ जाता है। ये सब डाउन सिंड्रोम्स के लक्षण हैं। ओके। अब देखिए एक चीज और आती है इसी में, हेरिडिटी में ही, कि आइडेंटिकल और फर्टर्नल ट्विंस क्या होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो सेम एग और सेम स्पर्म से बनते हैं, यानी एक एग था और एक ही स्पर्म था, उसके बाद वो डिवाइड हो गए फर्दर दो पार्ट्स में। ओके। तो इस तरीके से जो हमारा जाइगोट बनता है, फीटस बनता है, उसके बाद उसको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। लेकिन अगर दो अलग अलग एग हैं फीमेल के और दो अलग अलग स्पर्म है मेल के, और वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद जो फीटस बनता है हमारा, तो उसको हम कहते हैं पैटर्नल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस सेम ही होंगे क्योंकि एक ही एग है, एक ही स्पर्म है, फर्दर वो डिवाइड हुआ है दो में, इसीलिए उनका सेक्स सेम होगा। लेकिन फैटर्नल में क्या होता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये मोनोजाइगोटिक होते हैं क्योंकि एक एग और एक स्पर्म से मिले, ये डाइजाइगोटिक होते हैं क्योंकि दो एग और दो स्पर्म से मिलकर बने। ओके। फिर अब हमारा बात करेंगे हम एनवायरनमेंट के बारे में। बेसिकली एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी हमारे सराउंड में जितनी भी चीजें हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट करती है, किसी भी पर्सन के जीने के तरीके को प्रभावित करती है, वो सब हमारा एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ये हम लोगों के, ये कोई भी कहीं का भी एनवायरनमेंट हो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा ही करेगा। आप जिस भी माहौल में रहेंगे उस माहौल का आपके डेवलपमेंट पर, आपके विकास पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके। एनवायरनमेंट हमारा दो तरीके का होता है, एक नेचुरल होता है, एक सोशल होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारा वाटर्स हैं, ट्रीज हैं, जो भी हमें गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है, माउंटेन्स, रिवर, एयर, ये सब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमारी फैमिली हो गई, हमारे नेबर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, स्कूल्स है, ये सब हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ट्रेड। हमारा एनवायरनमेंट हमारे फिजिकल ग्रोथ में, मेंटल में और सोशल ट्रेड्स में हम लोगों को हेल्प करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट, अब सपोज आप कहीं रहते हैं, आपके पड़ोसी डेली झगड़ा कर रहे हैं, उनकी झगड़ों की आवाज आपके घर तक आ रही है, सपोज आपसे ही झगड़ा करे, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी, यानी मेंटल डेवलपमेंट भी आपका अफेक्ट होगा। साथ ही अगर आपका एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, वो आपके फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। सोशल ट्रेट्स, आपकी मोरल वैल्यूज कैसी हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे, उससे आपकी सोशल ट्रेट्स भी अफेक्ट होंगी। इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट आपके फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों ही डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ओके। अब देखो फिजिकल हेल्थ कैसे, भोपाल गैस कांड आप लोगों ने सुना होगा, तो वहां पर उस गैस का जो इफेक्ट है वो इस तरीके से कि वहाँ के जो अभी बच्चे पैदा भी होते हैं उन लोगों को फिजिकल कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वहां पर देखने को मिलती हैं। हेरिडिटी एनवायरमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे से वो मिले हुए हैं क्योंकि वो एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं। क्या इक्वेशन है? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट। अगर एक भी चीज अलग होती है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है, अगर एक भी चीज चेंज होती है तो वो पूरा डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, उससे पूरे डेवलपमेंट में उस चीज का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि
सीड और सॉइल, हेरिडिटी हमारे लिए एक सीड के जैसा काम करती है, एक बीज है जिसको जब हम सॉइल में लगाते हैं वो अंकुरित होता है, उससे पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका बीज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितनी ही गुण उसके अंदर क्यों ना हो, वो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। आप इस एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अब एक चीज और है कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स अगर उनकी हेरिडिटी अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका एनवायरमेंट सेम क्यों ना हो, उनकी हेरिडिटी अगर उनका एनवायरमेंट अलग है तो एनवायरमेंट का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अब मान लीजिए आपके घर में आप दो भाई हैं या बहन है, आपके सिबलिंग्स हैं कोई भी आपके घर पे। अब एक सिबलिंग से पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, एक होता है कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो कैसे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, आप देखिए पेरेंट्स तो आप दोनों के सेम हैं, जीन्स आपके सेम होंगे, हेरिडिटी आपकी सेम है, लेकिन अब सपोज आपके भाई का फ्रेंड सर्किल ऐसा है, वो बाहर जाता है, उसका फ्रेंड सर्किल है, सारे फ्रेंड्स उसके पढ़ाई लिखाई से रिलेट नहीं करते, घूमना फिरना ये सारी चीजें करना, तो उसके ऊपर उसके एनवायरनमेंट का इफेक्ट वैसा ही पड़ेगा। आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है, इस चीज का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर जो इंडिविजुअल्स है अगर उनकी हेरिडिटी सेम है लेकिन उनका एनवायरनमेंट अलग अलग है तो भी उनका डेवलपमेंट अलग अलग होगा। सिमिलर इसका उल्टा भी होता है, अगर दो इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों का जो हेरिडिटी है वो अलग अलग है, एक किसी और फैमिली से बिलोंग करता है, एक किसी अदर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अगर उनको एनवायरनमेंट सेम दिया जाए, मान लो आप स्कूल में जब पढ़ते हैं आपको एक ही टीचर तो पढ़ाती है क्लास में, ओके, लेकिन आप दो बच्चे हैं एक ही क्लास में, दो अलग अलग घर से आए, टीचर सेम पढ़ा रहा है, वही बुक्स आपके पास हैं, टीचर्स आपको समझा भी उसी तरीके से रहा है, जितने भी आपको जो भी जरूरत का सामान है, जो भी चीज चाहिए पढ़ने के लिए वो भी सिमिलर आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो इंडिविजुअल अगर हेरिडिटी भी उनकी सेम है, एनवायरनमेंट अलग है, तो भी उनका विकास अलग होगा, और अगर हेरिडिटी अलग है, एनवायरनमेंट सेम है, तो भी उनका विकास अलग प्रकार से होगा। इसका मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते हैं या उनका विकास सेम तरीके से नहीं हो सकता है। नोट देने वाली बात है जो आपको अच्छे से इसको डिटेल में समझना है कि पूरा जितना भी मैंने अभी तक समझाया है उसका जो सार है वो पूरा एक इसी लाइन के अंदर है कि नो पर्सन कैन बी बोर्न विदाउट हेरिडिटी, कोई भी पर्सन बिना हेरिडिटी के पैदा नहीं हो सकता है। एंड जीन्स कैन नॉट डेवलप विदाउट प्रॉपर एनवायरनमेंट, और जो हमारा जीन्स है वो बिना एनवायरनमेंट के डेवलप नहीं हो सकते। इट मीन्स हमारे डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत जरूरी हैं। आई होप यू लाइक द टुडे सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाके हमारे डाउट पूछ सकते हैं और ये पीडीएफ भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।